स्वयं सहायता समूह की सब दीदियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। आजीविका मिशन में आ गई है 10,000 पशु सखी की भर्तियां। 10,000 पदों पर पशु सखियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। उत्तर प्रदेश आजीविका मिशन में आ गई है 10,000 पदों पर वैकेंसी पशु सखी की। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से आदेश दिया गया है। विद प्रूफ हम आपको यहाँ पर आदेश दिखाने वाले हैं। तो पशु सखी के 10,000 पदों पर किस प्रकार से भर्ती होगी और पशु सखी क्या कार्य करती है, किस प्रकार से चयन होगा इनका, कैसे मानदेय मिलता है, कितना मानदेय मिलता है, पशु सखी को किस किस प्रकार से कार्य करना होता है, एक ग्राम पंचायत पे कितनी पशु सखी होती है, चयन प्रोसेस क्या रहती है, कितनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, आयु सीमा क्या होनी चाहिए, आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में समझा देंगे। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको पूरी जानकारी देते हैं कि पशु सखी क्या कार्य करती है और क्या कुछ आदेश निकला है 10,000 भर्ती को लेकर के। उसके पहले आपको बता दें, पशु सखी को आ हेल्प की ट्रेनिंग दी जाएगी। आ हेल्प क्या होता है इस पर भी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। आपको बता दें कि पशु सखी ग्राम स्तर पर कही जाती हैं, लेकिन पशु सखी को जो ट्रेनिंग मिलती है वो आ हेल्प कार्यक्रम के अंतर्गत मिलती है। चलिए आइए जानते हैं पशु सखी से संबंधित संपूर्ण जानकारी, आ हेल्प की ट्रेनिंग की संपूर्ण जानकारी और 10,000 वैकेंसी की संपूर्ण जानकारी। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा, जानिएगा पूरा एंड तक, तभी आप लोग हमें कमेंट करिएगा अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए। पहले वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक और एक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके नई नई अपडेट की जानकारी लेकर वीडियो के माध्यम से आते रहें। आप हमें प्रोत्साहन देंगे तो हम नई से नई जानकारियां लेकर आपके पास आते रहेंगे, वीडियो में आपको बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, घंटी के बटन को दबा लीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से ही आप हमारी नई वीडियो को देख पाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं खुशखबरी, ग्रामीण आबादी और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए योगी सरकार चला रही खास कार्यक्रम। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए 10,000 पशु सखियों को मिलेगा प्रशिक्षण। जी हाँ, अब आपको यहाँ पर देखने को मिल गया कि 10,000 पशु सखियों को मिलेगा प्रशिक्षण और ये 12 जुलाई का जो है न्यूज़पेपर में जानकारी निकला हुआ है। उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए योगी सरकार 10,000 पशु सखियों को प्रशिक्षित करेगी। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा पशुधन और ग्रामीण आबादी के विकास व उसके स्थायी आय बढ़ाने के लिए आ हेल्प कार्यक्रम चलाने जा रहे हैं, जो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और पशुपालन विभाग के संयुक्त प्रयास से चलेगा। इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत अगस्त के पहले हफ्ते में लॉन्च किया जाएगा, यानी कि अगस्त के पहले हफ्ते में लॉन्च किया जाएगा, चाहे 1 अगस्त, 2 अगस्त, 1 अगस्त से 8 अगस्त के डेट में ये लॉन्च हो ही जाएगा, शुरू कर दिया जाएगा ये प्रोजेक्ट पशु सखी की वैकेंसी प्रशिक्षण वाला। ठीक है, अब इसके आगे लिखा है कि शुरुआत में यह 25 जिलों के 50 विकास खंडों में लागू होगा। इसके बाद पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। इसके तहत अगले 2 साल में 10,000 पशु सखी की प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो 2024-2025 दोनों में भर्तियां होंगी, दोनों में प्रशिक्षण होगा। 24-25 में कार्यक्रम चलेगा। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की मिशन निदेशक दीपा रंजन ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप ग्रामीणों की आय बढ़ाने एवं उच्च गुणवत्ता के दुधारू पशुओं की संख्या बढ़ाने के लिए प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के 25 जिलों में 50 विकास खंडों में आ हेल्प कार्यक्रम चलाया जाना है। इसका उद्देश्य सरकारी पशु चिकित्सालयों के साथ समन्वय स्थापित करना है, समन्वय बनाना है, ताकि चिकित्सा सेवाओं जैसे एथनोवेट प्रथाओं, पशु रोगों की रोकथाम, समय पर टीकाकरण, कृमिनाशक दवाएं, कृत्रिम गर्भाधान, पशु बीमा आदि को गांव स्तर पर उपलब्ध हो सके। रंजन ने बताया कि योगी आदित्यनाथ सरकार का लक्ष्य चालू वित्तीय वर्ष में 2,000 पशु सखियों को आ हेल्प का अभिकर्ता के रूप में प्रशिक्षित करना है। अगले 2 वर्षों में यह संख्या बढ़ाकर 10,000 तक पहुंच जाएगी, जिसके कार्यक्रम की पहुंच और प्रभाव में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। मिशन निदेशक ने बताया
कि हेल्प कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पशु सखियों की आय को बढ़ाना है, जिससे उनकी वार्षिक आय 60,000 रुपये तक बढ़ सकती है। कार्यक्रम के तहत कवर किए गए जिलों और विकास खंडों में मिशन स्टाफ का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। बस पशु सखियों को आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करने के लिए प्रशिक्षण योजनाएं विकसित की गई हैं, ताकि वे अपनी भूमिकाओं को प्रभावी ढंग से निभा सके। प्रशिक्षण सत्रों की सफल समापन के साथ हेल्प कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए मंच तैयार है। अब आपको बता दें हेल्प क्या होता है। देखिए, हेल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम में राज्य ग्रामीण उपयोग आजीविका मिशन के उपयोग लिखा है यहाँ पे, आजीविका मिशन के तहत पंजीकृत महिला एवं स्वयं सहायता समूह जिसे कहते हैं, इनकी सदस्य जो पशु सखी के रूप में विभिन्न पशुपालन गतिविधियों में सहयोग कर रही हैं को हेल्प का मतलब पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य एवं विस्तार हेतु मान्यता प्राप्त एजेंट यानी कि हेल्प कार्यकर्ता, हेल्प एजेंट, जिसे सरल भाषा में ग्राम स्तर पर पशु सखी कहा जाता है। ठीक है, पशु सखी कहें या हेल्प एजेंट कहें, हेल्प कार्यकर्ता कहें, एक ही बात है। तो हेल्प की ट्रेनिंग यानी पशु सखी की ट्रेनिंग दी जाएगी। हेल्प समुदाय आधारित महिला कार्यकर्ता होती हैं जो स्थानीय विभागीय गतिविधियों में पशुपालकों की सहायता करती हैं, पशुपालकों को संबंध विकास के लिए ऋण लेने में मदद करती, आवेदन पत्र भरती, पशुओं के कान पर टैग लगाकर उन्हें MFAF पोर्टल पर पंजीकृत कराती हैं, बीमा आदि मदद करती हैं, विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा भूमि स्तर पर किसानों को जानकारी उपलब्ध कराने में हेल्प की सहायता ली जा रही है, यानी कि पशु सखी की सहायता ली जा रही है पशुधन विभाग आदि के द्वारा। तो सरकार चाहती है कि पशु सखी के माध्यम से ग्राम स्तर पर पशुपालकों की मदद की जाए। तो पशु सखी का कार्य प्रमुख रूप से क्या क्या होता है वो समझ लीजिए। गुणवत्ता के दुधारू पशुओं की संख्या बढ़ाने के लिए लगातार प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसी के तहत पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के 25 जिलों के 50 विकास खंडों में हेल्प कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। इसका उद्देश्य सरकारी पशु चिकित्सालयों के साथ समन्वय बनाना है, ताकि सरकारी जो पशु अस्पताल होते हैं उसके साथ मिल करके पशु सखी को समूहों से चयनित किया जाएगा और फिर वहाँ जो है अस्पताल वगैरह में ट्रेनिंग मिलेगी पशु सखी को, तभी वो पशुओं की डॉक्टर बन पाएगी। जी हाँ, पशु सखी पशुओं की डॉक्टर होगी, एक तरीके से पशुओं की चिकित्सा करेगी, देखभाल करना सिखाएगी, ये सब। ठीक है, पशुओं को जो है मदद करेगी, बीमारी में भी मदद करेगी। देखिए, इस प्रकार का इनको एक मेडिसिन बैग मिलेगा। मेडिसिन बैग लिखा है मतलब कि दवाइयों वाला बैग मिलेगा। ये जो पशु सखी हैं ये पशुओं की डॉक्टर कहलाएंगी। ग्राम पंचायत स्तर में पशु आपका बीमार होगा या कोई दिक्कत होगी तो उसमें भी आपकी मदद करेंगी। तो प्रमुख रूप से पशु सखी टीकाकरण, रोगों की रोकथाम, पशुओं की देखरेख, चारा है, कृत्रिम जो गर्भाधान है, कृमिनाशक दवाएं हैं, ये सारे जो देखरेख के कार्य हैं इसको करने का कार्य करेगी। आप समझ गए हैं कि एक पशु सखी एक पशुओं के डॉक्टर के रूप में कार्य करेगी ग्राम स्तर पर। तो उत्तर प्रदेश में पशुधन विकास को बढ़ावा देने के लिए आजीविका मिशन से जुड़ते हुए राज्य सरकार जल्द ही राज्य में पहली बार हेल्प कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी कर रही है और इसके अंतर्गत पशुपालन विभाग का सहयोग लेकर के 2024-25 वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यक्रम के लिए निर्धारण कर लिया गया है और इसका कार्यक्रम का जो है शुरू कर दिया गया है, 25 जिलों में शुरू कर दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ समझ में आया होगा। अब आपके मन में होगा कि पशु सखी का आवेदन कैसे करते हैं। तो जैसे बाकी सारे आवेदन समूह में नौकरियों के लिए होते हैं ब्लॉक जाकर ऑफलाइन, वैसे ही ब्लॉक जाकर ऑफलाइन पशु सखी के लिए भी आपको आवेदन करना होगा। उसके पहले आपको दस्तावेज तैयार करने होंगे। दस्तावेज में आपका आधार, आपका फोटो, आपका बैंक अकाउंट जो पर्सनल होगा उसका फोटो और जो फॉर्म वगैरह ब्लॉक से मिलेगा वो भरना होगा। शैक्षिक योग्यता भी मांगी जा रही है। तो आज के समय में देखिए, पहले क्या था, 5वीं पास 8वीं पास भी भर्ती होती थी पशु सखी। अभी फिलहाल सब काम जो है डिजिटल तरीके से हो रहा है, तो ऐप भी चलानी होगी, आपको एंड्रॉयड मोबाइल भी चलाना
करना होगा। तो ऐसे में कम से कम आप हाई स्कूल तो पढ़ी होंगी ही, तो लिया जाएगा। इस तरीके से जानकारी अपने ब्लॉग पे भी कर सकती हैं। और इसमें एज की बात करें तो 18 से ऊपर यानी कि 18 प्लस होनी चाहिए, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। अधिकतम जो इसमें आयु बताई है वो 45 वर्ष बताई है, इससे ऊपर की महिला नहीं ली जाएंगी। ठीक है, तो 18 कम से कम एज हो, 18, 20। ठीक है, इसमें आवेदन करने के बाद आपका जो है एक सूची बनेगा, उसमें आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपको चयनित किया जाएगा, तो आप पशु सखी के रूप में नियुक्त हो पाएंगी। और इसी के साथ में मानदेय की अगर बात करें तो कार्य आधारित मानदेय मिलता है। कार्य आधारित मानदेय अलग अलग कार्य के हिसाब से मिलता है। तो अब अगर आपको विस्तार पूर्वक जानना है पशु सखी के कार्य मानदेय किस प्रकार से कितने कितने कार्य का मिलता है, कितना मिलता है, और साथ ही इनका चयन प्रक्रिया पूरा विद प्रूफ आपको निर्देशिका के अनुसार जानना है, उत्तर प्रदेश आजीविका मिशन की निर्देशिका बुक के हिसाब से जानना है, तो अब हमारी अगली वीडियो देख लीजिएगा। हम उसमें आपको विद प्रूफ पूरा दिखा देंगे बुक में क्या क्या लिखा है पशु सखी के भर्ती को लेकर के, उनके चयन, उनके मानदेय को पूरा विस्तार से सारी जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी, ताकि आपको पूरा सही समझ में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट, नई जानकारी के साथ। यह वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और जो है अगली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको भर्ती के बारे में सही प्रकार से समझ आ जाए कौन दीदी पशु सखी का आवेदन कर सकती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो एंड तक देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। नई वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।